ओवर थिंकिंग की हम आज बात करते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ से के अंदर इतना चले जा रहे हैं, इतना अंदर डीप चले जा रहे हैं, घुस जा रहे हैं, सोचते सोचते कि अपने आप को पूरा तबाही कर लिया है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जीवन जो है सामने जो चल रहा है वो नहीं, अंदर जी रहे हैं अपने। अंदर जीने का मतलब भी ये है कि एक भरापन, एक भराव, दिमाग कभी खाली नहीं रहता, हमेशा उसमें एक्टिविटी चलती रहती है, एक्टिव रहता है। और इस एक्टिविटी में एक जद्दोजहद, माइंड चैटर, अंदर ही अंदर विचार गूंज रहे हैं, चल रहे हैं, सता रहे हैं विचार, इतने विचार चल रहे हैं कि विचारों का इतना शोर है। और एक एक विचार जो आ रहा है वो शरीर में एक अलग अलग सेंसेशन पैदा कर रहा है, हर एक विचार आकर, ठीक है। और बॉडी में बार बार सेंसेशन जनरेट हो रही है, विचार आ रहे हैं, बॉडी में सेंसेशन जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर बॉडी ओवर थिंकिंग अब फिजिकल रूप ले रही है, तो साइकोलॉजिकली भी सफरिंग हो रही है और फिजिकल सफरिंग भी हो रही है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। एंड इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अब यहां पर जरा एक चीज हमें देखनी है कि वो इज ओवर थिंकिंग, वो इज थिंकिंग एक्चुअली। यदि कोई सोच रहा है तो कौन सोच रहा है, सोचने वाला कौन है यहाँ पर, आप समझ रहे हो? कौन है यहाँ पर सोचने वाला? ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर जो सोच रही है बार बार किसी चीज के बारे में भी? आपका विचार, आपके थॉट्स, है ना। या ये कहें कि आप बार बार किसी बाहर की इंफॉर्मेशन से एक्सपोज हुए, किसी बाहरी इंफॉर्मेशन से आपने उस चीज को समझा, उस चीज को जाना, अपने अंदर एक धारणा बनाई, एक कंसेप्ट बनाया, एक इमेज बना दी, एक कहानी बना दी आपने। अब वो जो आपने कहानी बनाई, उस कहानी के अनुरूप कुछ नहीं हो रहा है ना। यानी कि जो आपके अंदर का ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर बनाता किससे, जो आपने बनाई थी ये इन्वायरमेंट से, या फिर इधर उधर की चीजें देख के, या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से, उसके अनुरूप कुछ नहीं हो रहा है। नाउ यू आर थिंकिंग, इसलिए आप वो ऑब्जर्वर बार बार बीच में आ रहा है, और उस ऑब्जर्वर को बार बार एक और विचार सोच रहा है आपके अंदर, एक और ऑब्जर्वर सोच रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है। और इससे आपके अंदर एक जद्दोजहद, एक तमाशा, एंड समटाइम्स इट्स वेरी सीरियस इवन, कभी कभार ये बहुत सीरियस भी हो जाता है, ओवर थिंकिंग का मैटर। सो इस ओवर थिंकिंग में जैसे कि बात बताई जा रही है कि इसमें एक एक थिंकर है जो सोच रहा है ना। वो थिंकर जो है, उसमें एक त्रुटि ये है, उसमें एक कमी ये है, उस सोचने वाले में कमी ये है कि वो हमेशा ओल्ड है, वो हमेशा पुराना है। नहीं है पुराना थिंकर आपका। जो भी आप सोच रहे हो और जो सोचने वाला है, पहली बात तो दोनों एक ही हैं, थिंकर और थॉट दोनों एक ही हैं। अब जो आपका सोचने वाला है, जो थिंकर है, जो सोच रहा है, उसका बेस ही है ओल्ड पैटर्न, वो है ही ओल्ड, वो बनाई है ओल्ड चीजों से, पुरानी चीजों से। अब क्योंकि वो ओल्ड पैटर्न है, उसका ओल्ड है वो, और उसको एक आदत पड़ गई है कि वो बार बार सोच रहा है किसी चीज को, मतलब बार बार आड़े आ रहा है, सामने आ रहा है। तो अब वो जो करेगा ना, वो थॉट पर ही मार करेगा, वो थॉट विचारों पर ही बार बार अपनी रोटियां सेकेगा, और इससे विचार और ज्यादा एक्टिव होंगे, विचार और ज्यादा, थॉट्स और ज्यादा एक्टिव होंगे। तो थिंकिंग थॉट, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इस प्रोसेस में कोई आराम नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सोते टाइम भी यही हो रहा है। ये थिंकिंग थॉट का प्रोसेस चलता जा रहा है, एक चैन, एक
अनएंडिंग लूप स्टार्ट हो गया है। सो द क्वेश्चन कम्स नेचुरली कि हाउ टू गेट रीड ऑफ इट, मैं इससे आज़ाद कैसे हूं। वेरी नेचुरल क्वेश्चन, और ये आएगा ही आपके अंदर कि आपको जब ओवर थिंकिंग हो रही है तो आप इससे कैसे आज़ाद हो, ओवर थिंकिंग से। क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि आपको परेशान कर रही है ओवर थिंकिंग, आपको मेंटल लेवल पर, और मेंटल लेवल की वजह से फिजिकल भी इसके सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो नाउ इट मस्ट बी स्टॉप, ओवर थिंकिंग मस्ट बी स्टॉप। बट ये ऐसे नहीं स्टॉप होगी कि आप काम अपना छोड़ दें या कहीं ऐसी अकेली जगह पर चले जाएं। इट विल नॉट स्टॉप दैट वे। आराम मिल सकता है बट नॉट स्टॉप। तो स्टॉप करने का इसका एक ही तरीका है, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का, कि आपके अंदर जो थॉट्स हैं, आपके अंदर जो थॉट्स हैं और जो थिंकर है, थॉट और थिंकर के बीच का गैप खत्म हो जाए। ओनली देन इट्स पॉसिबल। ये द्वंद्व चल रहा है, डुअलिटी चल रही है थिंकर और थॉट के बीच में। ओनली देन ओवर थिंकिंग राइजेज। ओवर थिंकिंग तभी जनरेट हो रही है कि थिंकर और थॉट के बीच में एक लगातार द्वंद्व है, खींचातानी है, एक गैप है, एक मसला है। दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं दोनों एक ही, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं एक। तो इनको एक करना पड़ेगा, थिंकर और थॉट को। तो जो थिंकर है और जो थॉट्स हैं, दोनों को आप क्या करें कि दोनों को मिल जाने के लिए, दोनों को एक हो जाने के लिए आप कोई तरीका ना अपनाएं, कोई मेथड या सिस्टम ना लेके आए अपने अंदर कि दोनों को मैं एक हो जाने दे रहा हूं। नहीं, बस आप एक काम करें कि आप अवेयर रहें, आप बस जागरूक रहें। जागरूक रहने का मतलब कि बस एक आभास आपको रहे और इस चीज को छेड़े ना। आप समझ रहे, पकड़े ना किसी चीज को, आप थिंकर को भी ना पकड़े, थॉट को भी ना पकड़े। एक आभास और एक अवेयरनेस का मतलब ये होता है, एक सजगता का मतलब क्या होता है कि अब आप नॉन एक्टिव, अब आप एक्टिव नहीं रहे। एक्टिव आपका विचार ऑलरेडी है, एक्टिव आपकी थॉट्स ऑलरेडी हैं, थिंकर भी एक्टिव है, थॉट भी एक्टिव है, बट यू आर नॉट एक्टिव। यू आर who आर यू आर योर थॉट्स। आप अपने विचार ही हैं। लेकिन जब विचार अपनी जगह पे रहने लगते हैं, कोई जद्दोजहद नहीं करते, तो फिर आप थोड़ा सा डीपर लेयर में जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं जहां इंटेलिजेंस है। अभी तो आप विचारों में ही फंसे हुए हो, मतलब जो विचार है वो फंसा हुआ है अभी। अब विचार कुछ नहीं कर रहा है, डूइंग नथिंग, एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग। तो फिर इस आप अपने नीचे देखते हैं डीप में कि एक अनपैरेलल, अनडिफाइंड, अननेम्ड इंटेलिजेंस है, जिस इंटेलिजेंस का कोई फॉर्म नहीं है। वो इंटेलिजेंस आपको गाइड करती है, ओनली दैट इंटेलिजेंस गाइड्स यू, केयरफुल तरीके से। तो यहां पर एक अवेयरनेस, एक सच्ची जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस है। ये जो अवेयरनेस है, इससे आप प्योर रहते हैं, कंप्लीट रहते हैं, शांत रहते हैं।
तो हम इस यहीं तक अपनी बात पूरी करते हैं। उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि थिंकर और थॉट का गैप ही ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। अब कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स से, जो बेसिक चीज़ें हैं कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ये कुल 24 वीडियोस है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।